सिंहासन। सिंहासन प्रमुख रूप में कंधों और पीठ की मांसपेशियों को लचीला व मजबूत बनाता है। ये एक मध्यम श्रेणी का योगासन है जिसके लिए तकनीक व संतुलन दोनों जरूरी होते हैं। सिंहासन को संस्कृत के दो शब्दों सिंह व आसन से मिलकर बना है, जिसमें सिंह का मतलब शेर और आसन का मतलब शारीरिक मुद्रा होती है। साथ ही इस योग क्रिया में शारीरिक आकृति बैठे हुए शेर की भांति प्रतीत होती है और इसलिए अंग्रेजी में भी इसे लॉयन पोज कहा जाता है। सिंहासन के स्वास्थ्य को कोई लाभ मिल सकते हैं, जिसके लिए उसे सही तकनीक के साथ करना जरूरी है। सिंहासन योग करने का तरीका आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी फायदे दिला सकता है। यह फेफड़े, गले और आवाज़ को मजबूती प्रदान करता है। सिंहासन योग आपको अपने उग्र पक्ष का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शरीर के अंदर ऊर्जा को बंद रखता है और शरीर के मार्ग को साफ करने में भी मदद करता है। सिंहासन मुद्रा में शेर की दहाड़ के बल और तीव्रता को आहन करने के लिए शरीर और चेहरे को तैयार किया जाता है। इस आसन को सबसे अच्छे फेस एक्सरसाइज में से एक कहा जाता है। ये चेहरे में रक्त को प्रसारित करने में मदद करता है और पैरों की ऐंठन और झुर्रियों को भी कम करता है। वास्तव में इस मुद्रा को सभी सरलतम अभ्यासों में एक माना जाता है। यह एक मज़ेदार आसन है जो आपको पूर्ण जीवित और खुश रखता है। सिंहासन के लाभ। कान, नाक और गले के रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह श्रेष्ठ आसन है। जो बच्चे हकलाकर बोलते हैं उन्होंने यह आसन अवश्य करना चाहिए। इस आसन से वाणी मधुर और स्पष्ट होती है। अस्थमा के रोगियों में ये विशेष लाभकार है। शरीर में प्राणवायु ऑक्सीजन का संचरण ठीक से होता है। मेरुदंड स्पाइनल लचीला और मजबूत होता है। मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए यह उपयोगी आसन है। ये गुर्दे और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। ये आँखों से स्ट्रेस को दूर करता है और डार्क सर्कल मिटाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन और पाचन को सुधारता है। इसका अभ्यास आपके शरीर में चक्रों को साफ करता है और सक्रिय करता है। ये अस्थमा और साइनस को ठीक करने में मदद करता है। यह डिप्रेशन की समस्या को दूर करता है और पॉजिटिविटी से भर देता है। ये प्राणायाम आपके चेहरे को चमकदार भी बनाता है। ये स्मृति और एकाग्रता में सुधार करता है। सिंहासन करने का तरीका। सबसे पहले एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी चटाई बिछा दें। अब रजासन में बैठ जाएं। अब घुटनों को जितना हो सके उतना दूरी पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहें। दोनों हाथों को सीधा रख आगे की ओर झुके। सिर को पीछे की ओर रखकर जितना हो सके उतना मुंह खोलें। जीभ टंग को बाहर निकालिए। आंखों को खोलकर भूमध्य दोनों आईब्रो के बीच माथे
फॉरहेड के मध्य की ओर देखें। अब नाक से श्वास अंदर लेकर मुंह से धीरे धीरे आवाज निकालते हुए श्वास बाहर छोड़ें। स्वस्थ व्यक्ति ने इसे 10 बार रोज करना चाहिए। रोगी व्यक्ति कम से कम 15 से 30 बार करे। अगर किसी कारणवश आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस आसन को कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। आसन के अंत में फिर से वज्रासन में थोड़ी देर बैठ जाएं और बाद में 5 मिनट शवासन करें। सिंहासन के दौरान सावधानियां। सिंहासन योग करने के अनेक लाभ हैं, इसलिए हर व्यक्ति इस आसन को करना चाहता है। यह आसन अभ्यास करने के लिए बहुत सुरक्षित है और इसका कोई वास्तविक निवारक उपाय नहीं है। पर इस आसन को करने से पहले आप निम्न सावधानी को ध्यान में रखें। यदि आपके घुटने में चोट है तो आप इस आसन को एक कुर्सी पर बैठकर करें। यदि आपको इस आसन को करने के लिए पद्मासन में बैठने में कठिनाई होती है तो आप इसे वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आसन या प्राणायाम करने से पहले एक योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जिन लोगों को एंकल इंजरी रहती है उन्हें भी किसी की देख रेख में करना चाहिए। सिंहासन योग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें आर्थराइटिस की दिक्कत है। ऐसे लोग इस आसन को किसी की देख रेख में ही करें। एक शांत जगह ढूंढें जहां कोई आपको परेशान ना कर सके, क्योंकि अगर आप इसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर करेंगे तो यह आपको असहज कर सकता है। निष्कर्ष। सिंहासन एक मजेदार और दिलचस्प योग मुद्रा है जिसे हर किसी को कम से कम एक बार आजमाना चाहिए। इसके चिकित्सीय लाभों के अलावा यह योग आपको अपने शरीर को महसूस करने और प्रक्रिया का आनंद लेने की अनुमति भी दे सकता है। इसे आज ही आजमाएं और हमें यकीन है कि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहेंगे।